देवभूमि हरिद्वार के लोकसभा चुनाव के लिए भी पहले चरण में मतदान होना है। इस बार जहां बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत हरिद्वार के चुनावी मैदान में उतरे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उमेश कुमार भी ताल ठोक रहे हैं। हरिद्वार की ही खानपुर विधानसभा सीट से 2022 में उमेश कुमार ने निर्दलीय चुनाव जीता था। आइए जानते हैं क्या है हरिद्वार की जनता जनार्दन का मूड। चुनाव का समीकरण साफ है। जब से प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की हुई है तब से देश में जो है मोदी लहर है, साफ साफ नजर आता है। और मोदी जी ने जिस तरह का काम देश में किया है उससे देश का नाम ऊंचा हुआ है और हर आदमी ये चाहता है कि देश में काम हो। पिछले 70 सालों में कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन इन 10 सालों में बहुत कुछ होता हुआ जनता को दिखाई पड़ा, नज़र आया। दूसरी बात, हरिद्वार की आप बात कर रहे हैं। हरिद्वार क्या है, मैं उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करता हूँ कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर अब तक का जो रिकॉर्ड है 20 साल में, वो अधिकांश बार केवल एक बार को छोड़ के हर बार भाजपा के 5 प्रत्याशी भाजपा ने 5 सीट जीती हैं। इस बार भी स्थिति बिल्कुल सेम है। अब रही हरिद्वार की बात, हरिद्वार में 3 प्रत्याशी हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा और रविंद्र रावत कांग्रेस और उमेश कुमार निर्दलीय। उन्होंने बहुत कोशिश की कांग्रेस से टिकट मिल जाए किसी भी तरह से, लेकिन वो नहीं मिला। फिर भी वो चुनाव मैदान में अपने आप को दिखा रहे हैं। यदि वो चुनाव मैदान में बने रहते हैं तो वो हरीश रावत के सुपुत्र को हराने भर की भूमिका निभाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव में एक तरफ मोदी हैं और दूसरी तरफ सारी पार्टियां हैं, क्योंकि कैंडिडेट कोई भी हो वो मोदी के नाम को आगे लेकर चल रहा है और मोदी के नाम पर पब्लिक एकजुट भी होती है, जैसे देखा भी गया है। तो कहीं ना कहीं मोदी वर्सेस विरोधी हैं और यही फ़ायदा भाजपा को मिल रहा है। चाहे सीट कोई भी हो, हरिद्वार की सीट हो या कहीं की भी सीट हो, तो सीधा सीधा चुनाव मोदी और वर्सेस विरोधी है। देखिए, हरिद्वार लोकसभा सीट पर वीरेंद्र रावत हैं, यहाँ से जो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं, और साथ ही साथ उमेश कुमार भी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन डिसाइडिंग कंडीशन में क्या फ़ायदा ले पाएंगे। जिस तरह से बसपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है, वो मुस्लिम वोटों को कितना कन्वर्ट कर पाते हैं अपने आप में, और दूसरा कि उमेश कुमार किस उस पर चुनाव लड़ेंगे, क्या आधार क्या होगा, क्या बाहरी और भीतरी का जो वो आधार लेकर चल रहे हैं, क्या उसका जवाब उनके पास होगा कि वो भीतरी हैं, कि वो एक बाहरी प्रवासी पक्षी एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो प्रवासी पक्षी कहने से पहले उनको खुद भी देखना होगा कि क्या वो भीतरी हैं। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। उमेश कुमार चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन डिसाइडिंग कंडीशन में कहीं दिखाई नहीं दे रहे फिलहाल। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में वैसे तो त्रिकोणीय मुकाबला है, और जिसमें पूर्व चीफ मिनिस्टर हरीश रावत के सपुत्र हरिद्वार से लड़ रहे हैं। दूसरा, उमेश खानपुर के एमएलए जो रहे हैं वह यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी अपना वर्चस्व है। तीसरा, बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब इन तीनों में देखा जाए तो जोर फिलहाल जिसे हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपोर्टर ज़्यादा हैं, जिससे हमें संभावना यही है कि हरिद्वार की सीट बीजेपी पुनः जीतेगी। और मुकाबला तीनों में ही है, परंतु जीत जो है जहाँ तक संभव है वो भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र रावत जी की ही हो सकती है। लोकसभा चुनाव लगभग आज इस बार आप कह सकते हो कि वॉकओवर चुनाव है, क्योंकि जो 400 प्लस का जो नारा दिया है वो मोदी का, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का खुद का दिया हुआ है। तो प्रत्याशियों का चयन भी उन्होंने खुद करके दिया है। जबकि बाकी अगर आप देखोगे तो उमेश कुमार जी निर्दलीय होने के बावजूद, क्योंकि उन्होंने व्यापक जन समर्थन इकट्ठा किया और कहीं ना कहीं जनमानस के साथ जुड़े भी, क्योंकि जिस जगह से वो चुने गए थे वो वहाँ के राजा थे, उनके राजा का पारंपरिक क्षेत्र था। तो राजा का अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रजा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। बट उसके बावजूद उन्होंने रजवाड़े को हरा के उस जगह पे एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने पहचान खड़ी की, और उनका कोई पुराना एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो निश्चित तौर की बात है कि उनका जो चुनावी जो तरीका था, लड़ने का जो तरीका था, वो कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें स्वीकार किया, इसलिए वो खड़े हुए। उसी तरीके से
जो कांग्रेस में वीरेंद्र जो हैं उन्हें पारिवारिक विरासत मिली हुई है, क्योंकि बहन भी रही हैं, उनके पिता केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इसके अलावा सीएम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जनता के मर्म को समझ में आया है। तो इस समय स्पष्ट रूप से कहना तो नहीं है कि मोदी लहर है या नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से वर्कआउट चल रहा है कि सारे ही प्रत्याशी अपने आप में बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अभी जब तक ऊंट किसी करवट नहीं बैठेगा तो कुछ नहीं कह सकते। चुनाव कैसा चल रहा है, कैसा होना चाहिए? हरिद्वार लोकसभा सीट पर निश्चित तौर पर इस बार जो है चुनाव बड़ा रोमांचकारी होगा कि कांग्रेस से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत मैदान में हैं, जबकि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर भाजपा ने काम किए हैं, त्रिवेंद्र जी के अपने हरिद्वार में काफ़ी काम रहे हैं, लेकिन हरीश रावत जी का भी एक अपना बड़ा जनाधारा है। मुस्लिम वोट बैंक पे उनकी बड़ी मजबूत पकड़ रही है। लेकिन अब देखना यह है कि जो बसपा के कैंडिडेट नए आए हैं और इसी के साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार चुनाव मैदान में है, बसपा और मुस्लिम वोटर इस पूरे चुनाव की रणनीति को तय करेंगे। लेकिन भाजपा का जो बूथ मैनेजमेंट है बहुत मजबूत है, क्योंकि वो पिछले 5 साल हमेशा चुनाव की तैयारियों में रहते हैं और बूथ स्तर तक उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक बड़ी लंबी फौज खड़ी की है। तो अभी तक की जो स्थिति है उसमें भाजपा कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रही है। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।